Hello everyone. So today our topic is mutation. So how can we define mutation? Mutation is defined as the permanent and sudden changes in organisms which are heritable. ऑर्गेनिज्म में ऐसे चेंजेस होते हैं जो परमानेंट होते हैं और एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में वो चेंजेस फिर जाते ही रहेंगे, तो उसे म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन की टर्म को ह्यूगो डी व्रेस ने दी थी। उन्होंने कैसे दी थी कि उन्होंने ओइनोथेरा लमार्कियाना में देखा था। उसमें कुछ अबनॉर्मल हाइट के प्लांट देखे थे। अदर प्लांट के कंपैरिजन में उसकी हाइट अबनॉर्मल थी, और फिर ये जो अबनॉर्मल हाइट का प्लांट था उसकी जनरेशन भी सब वैसे ही गई। तो उस चीज़ को देखकर उन्होंने एक टर्म दी थी म्यूटेशन। नाउ म्यूटेशन को कुछ म्यूटेशन का एक क्लासिफिकेशन होता है। म्यूटेशन दो हिस्सों में डिवाइडेड है, ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडेटरी चेंज और ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सो हम सबसे पहले ये पूरा चार्ट के हिसाब से म्यूटेशन के टाइप्स देखेंगे। सो सबसे पहले टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो सबसे पहले आता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो होता है, म्यूटेशन जो कि इन्वायरमेंट में चेंजेस होने के कारण हो जाता है, इन्वायरमेंट कंडीशन में चेंज होने के कारण म्यूटेशन हो जाए। इंड्यूस्ड म्यूटेशन, कुछ ऐसी म्यूटेजेनिक जीन के कांटेक्ट में आ जाए ऑर्गेनिज्म जिससे म्यूटेशन हो, जैसे इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इन सब की वजह से। तो ओरिजिन दो टाइप्स के, स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ अफेक्टेड सेल। सोमेटिक म्यूटेशन, सोमेटिक सेल्स म्यूटेशन जो सोमेटिक सेल को अफेक्ट करें। ये हेरिडेटरी नहीं होता है क्योंकि सोमेटिक सेल हेरिडेटरी नहीं होती है। जर्मिनल म्यूटेशन जो जीन्स को इफेक्ट करे और ये हेरिडेटरी होता है। ऑन द बेसिस ऑफ अफेक्टेड थर्ड पार्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ अफेक्टेड पेरेंटल मटेरियल। जीन म्यूटेशन जो कि जीन में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंजेस आए। क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और नंबर में चेंजेस आए, दैट कोज क्रोमोसोमल म्यूटेशन। सो दिस इज नॉर्मल part के on the basis of origin, first affected cell, second and third one is the parental material. So this is all to define कि हम म्यूटेशन को इतने पार्ट्स में डिवाइड किया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कि सबसे पहले हम लेंगे जीन म्यूटेशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जीन म्यूटेशन। सो नाउ द जीन म्यूटेशन जो है वो टू टाइप्स की होती है। सबसे पहले आता है उसमें सब्सटीट्यूशन। जीन म्यूटेशन मतलब कि उधर शॉर्ट एक्सप्लेन किया था, सिर्फ अब इसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जीन म्यूटेशन में आएगा सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में उधर डिफाइन की थी कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंजेस आने के कारण। तो सबसे पहले आएगा सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन में है कि रिप्लेसमेंट ऑफ द बेस ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए विदाउट एनी ब्रेकेज ऑफ डीएनए। ये इसकी डिफाइन है कि रिप्लेसमेंट ऑफ द बेस का रिप्लेसमेंट हो जाता है रेप्लिकेशन के टाइम पर। ठीक है, एडिनाइन थाइमीन से गुआनिन साइटोसिन में। दिस सब्सटीट्यूशन जो है वो दो टाइप के होते हैं, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन सब्सटीट्यूशन क्या है कि रिप्लेसमेंट ट्रांजिशन में प्यूरिन का दूसरे प्यूरिन से और पिरिमिडीन का दूसरे पिरिमिडीन से रिप्लेसमेंट हो, एक प्यूरिन का दूसरे प्यूरिन से और पिरिमिडीन का पिरिमिडीन से ही, तो इसे ट्रांजिशन बोलेगी। प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? एडिनाइन, गुआनिन का नहीं, एडिनाइन और थाइमीन जो है वो प्यूरिन से, और गुआनिन और साइटोसिन पिरामिडीन है। तो या तो एडिनाइन साइटोसिन का हो जाए, गुआनिन थाइमीन का हो जाए, या एडिनाइन गुआनिन का और थाइमीन साइटोसिन का। चार ट्रांजिशन पॉसिबल है, इस तरह रिप्लेसमेंट हो। जैसे कि ये इधर हमारे पास एक कोड है CAT GAT CAT, ठीक है। तो इधर अगर ट्रांजिशन होगा तो यहाँ पर जैसे एक पर का ट्रांजिशन हुआ,
ए जो है वो जी से रिप्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब कि प्यूरिन जो है वो प्यूरिन से रिप्लेस होगा। एडिनाइन और ग्वानिन ये दोनों क्या है, प्यूरिन है। और साइटोसिन और थाइमिन ये दोनों है पिरिमिडीन। तो ये पिरिमिडीन का पिरिमिडीन से रिप्लेसमेंट होगा और प्यूरिन का प्यूरिन से रिप्लेसमेंट होगा। ठीक है, दिस इज ट्रांजिशन। सेकंड इज ट्रांसवर्जन। इसमें उल्टा है, प्यूरिन का पिरिमिडीन से रिप्लेसमेंट होगा और पिरिमिडीन का प्यूरिन से रिप्लेसमेंट होगा। यानी कि ए का ये यहाँ पर है, ए का टी से, जी का सी से, या सी का जी से, टी का ए से। इसमें भी 4 पॉसिबिलिटीज़ है, नहीं इसमें 8 ट्रांसवर्जन की पॉसिबिलिटीज़ है। ए का टी से, टी का ए से 2, फिर जी का ये 2 भी हो सकते हैं और ये 2 भी हो सकते हैं, 4 ये और 2 ये। तो 8 पॉसिबिलिटीज़ ट्रांसवर्जन की होती है। इसी के ये वाले ही कोड में इसमें ही ए का किससे रिप्लेसमेंट हो जाएगा, यहाँ पर ए का प्यूरिन से हुआ था, यहाँ पर ए का जो रिप्लेसमेंट होगा वो पिरिमिडीन, मतलब कि टी आ जाएगी, यानी कि CTT आ जाएगा कोडान। ओके, सो दिस इज ट्रांजिशन एंड द ट्रांसवर्जन। नाउ सेकंड वन इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, इट इन्वॉल्व्स द एडिशन और डिलीशन ऑफ वन और अ फ्यू बेस पेयर। यहाँ पर बेस पेयर का या तो ऐड हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसी तरह ये कोडान दे रखे हैं, जैसे CAT, GAT और CAT। ठीक है, CAT, GTC, AT, G। सो यहाँ पर क्या हुआ, ये A जो था इसका डिलीशन हो गया, ये डिलीट हो गया, तो आगे कंटिन्यू GTC से, ये C इधर आके जुड़ गया, ये डिलीशन। इसी तरह एक और ए अगर जुड़ जाए, ये इसी कोडान में ए के और जुड़ जाए, तो CAT, GAA, TCA और TGA, तो इस प्लेस पर ए के और जुड़ गया तो ये आ गया, तो ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। ओके, एडिशन और डिलीशन। यहाँ पर क्या हो रहा था, ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन में प्यूरिन का प्यूरिन से रिप्लेसमेंट, पिरिमिडीन का पिरिमिडीन से, ट्रांसवर्जन में प्यूरिन का पिरिमिडीन से, पिरिमिडीन का प्यूरिन से। इधर ये एक चार्ट दे रखा है ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन से। डॉटेड लाइन जो है वो ट्रांसवर्जन शो कर रही है और ये स्ट्रेट लाइन ट्रांजिशन शो कर रही है। सो दिस पार्ट क्लियर्स द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज चेंजेस ड्यू टू जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन के कारण जो चेंजेस हो गए वो उसका सब डिविजन इतने पार्ट्स में हो रखा था। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट म्यूटेशन डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।